गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल उत्तम फिजिक्स क्लासेस। मेरे चैनल पे 11-12 दोनों क्लास का फिजिक्स का पूरा वीडियो और लाइव भी दिया जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 12th क्लास से। तो 12th क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस कि क्या क्या पढ़ना है। 12th क्लास में से 10 यूनिट पढ़ना है टोटल। यूनिट की संख्या कितना है तो 10 है। तो आज हम देख लेते हैं कि सबसे पहले सब यूनिट का नाम क्या क्या है। चलिए, यूनिट कितना है तो यूनिट की संख्या है आपका 10 है। यूनिट की संख्या कितना है 10 है। तो सबसे पहले हम पहला यूनिट का नाम देखेंगे। पहला यूनिट का नाम है अस्थिर वैद्युतिकी। अस्थिर वैद्युतिकी। अस्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा यूनिट का नाम है विद्युत धारा। दूसरा यूनिट है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा को इंग्लिश में कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा चैप्टर का नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तीसरा है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। चौथा यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चौथा का नाम है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पांचवा यूनिट का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपका छठा यूनिट का नाम है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिक्स। सातवां यूनिट है आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इंग्लिश में कहते हैं इसको रेडिएशन एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर। आठवां यूनिट का नाम है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक। इसको इंग्लिश में कहते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई। नौवां यूनिट का नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक यंत्र।
इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। 9वां यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और 10वां यूनिट का नाम है आपका संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था, इंग्लिश में कहते हैं इसको कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्वेल्थ क्लास में टोटल यही 10 यूनिट है। यही 10 यूनिट को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे स्थिर वैद्युतिकी से, फर्स्ट यूनिट से। क्या क्या है? तो सबसे पहला है स्थिर वैद्युतिकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पाँचवा है विद्युत चुंबकीय तरंग। छठा है आपका प्रकाशिकी। सातवां है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। आठवां है परमाणु तथा नाभिक। और 9वां है आपका इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। और 10वां आपका है संचार व्यवस्था। तो इस 10 यूनिट में सबसे बड़ा यूनिट है, पहला यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, जो है बहुत बड़ा है। दूसरा, उसके बाद धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रकाशिकी, ये सब जो है बड़ा है। बाकी ये सब जो है छोटा छोटा यूनिट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्थिर वैद्युतिकी से। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर में 4 चैप्टर है। यहाँ देखिए स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर माने क्या होता है? रुका हुआ। रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करना स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसके अंदर कितना चैप्टर है वो देख लेंगे, बाकी कल अगला वीडियो में देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला यूनिट क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। नाम से देखिए पता चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर माने क्या होता है? रुका हुआ। वैद्युत माने आवेश, रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करना स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। लिख देते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। देखिए स्थिर वैद्युतिकी का परिभाषा क्या है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में, स्थिर माने रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक, स्थिर वैद्युतिकी के अंदर में 4 चैप्टर पढ़ना है। तो चारों चैप्टर का नाम देखिए। सबसे पहला चैप्टर का नाम है, चैप्टर फर्स्ट का नाम है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। ठीक है, विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। ठीक है, दूसरा जो है, अच्छा इसका इंग्लिश लिख देते हैं। विद्युत आवेश को कहते हैं करंट चार्ज, इलेक्ट्रिक
चार्ज एंड कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक चार्ज तथा कूलम्स लॉ। चैप्टर जो 2 है, चैप्टर दूसरा है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा गाउस का नियम, गाउस का नियम, विद्युत क्षेत्र तथा गाउस का नियम। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉसेस लॉ। और तीसरा चैप्टर जो है, चैप्टर 3 जो है विद्युत विभव तथा विभवांतर, विद्युत विभव तथा विभवांतर, विद्युत विभव तथा विभवांतर। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और चौथा चैप्टर का नाम है, चैप्टर चौथा जो है संधारित्र, संधारित्र तथा वन डे ग्राफ जनित्र के बारे में पढ़ना। संधारित्र को कहते हैं इंग्लिश में कैपेसिटर एंड वन डे ग्राफ, वन डे ग्राफ जनरेटर। तो फर्स्ट यूनिट का नाम क्या था? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर में 4 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, दूसरा है विद्युत क्षेत्र तथा गॉस का नियम, तीसरा है विद्युत विभव तथा विभवांतर और चौथा है संधारित्र तथा वन डे ग्राफ जनित्र। चौथा है संधारित्र तथा वन डे ग्राफ जनित्र। तो धन्यवाद, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम से।